हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ्स परमी 7.6 को। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का जो कोण होता है, सम्मुख कोण, वो बड़ा होता है। जैसा कि ये आपको त्रिभुज दिया गया है। अब इस त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं जो हैं, कोई दो भुजाएं ले लेते हैं, वो असमान हैं। जैसे कि इसको नाम दे देते हैं पहले त्रिभुज को ए बी और सी। जैसे ए बी और ए सी कि ए सी ग्रेटर देन है, ए सी बड़ी है ए बी से। तो अगर ये समान है तो बड़ी भुजा क्या है, ए सी। तो इसके सामने का कोण क्या हुआ, ए सी के सामने का कोण क्या हुआ, कोण बी हुआ। और वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, छोटी भुजा के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण क्या हुआ, सी, कोण सी। तो ये आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दिया है, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें क्या है, जिसमें ए सी बड़ी है, ए सी बड़ी है ए बी से। क्लियर हो गई इतनी बात आपको कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें ए सी बड़ी है ए बी से। अब क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है हमें यही सिद्ध करना है कि जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण बड़ा है। तो मतलब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, इसको क्या करना है, बड़ा सिद्ध करना है। किससे, कोण ए सी बी से, कोण ए सी बी। ये आपको क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए हम इसमें एक रचना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रचना। अब इसमें रचना इस प्रकार से करते हैं, हम AC पर एक बिंदु D ले लेते हैं। ठीक है ना, ABC तो है तो एक बिंदु D ले लेते हैं। हमने वो इस प्रकार से ले लिया D बिंदु, ये जैसे यहाँ पर ले लिया D बिंदु, इस प्रकार से ले लिया कि जिससे आपका AB जो है वो AD के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो हमने जैसे यहाँ पे ले लिया और फिर उसके बाद B से D को मिला देते हैं हम। ठीक है, तो किस प्रकार से लिया, हमने AC पर एक बिंदु D इस प्रकार से लिया जिससे आपका AB जो है वो AD के बराबर हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब इसी बात को रचना में हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि भुजा AC पर, भुजा AC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया कि भुजा जो AD है, भुजा AD जो है वो बराबर हो गई किसके, भुजा AB के। AB लिख दो जी। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, रचना भी समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम उपपत्ति। ये देखिए, अब आप इस वाले त्रिभुज में यहां पे देखिए कि हमने क्या कहा, हमने यहां पे कहा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो फिर क्या होगा, तो ये जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, क्या इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि समान भुजा के सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, अब ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। ठीक है ना, तो अब त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर किसके है, ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के। ब्रैकेट में इसका कारण भी लिख दीजिए, रचना से किया है हमने, रचना से। अब क्या होगा,
जब ए बी बराबर ए डी है तो कोण बता दिए कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे समान भुजा के, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण किसके, ए बी डी के। भाई ए डी बी कोण जो है, ए डी के सामने का कोण जो होगा, अब ए बी के सामने के कोण के बराबर होगा, तो ए डी बी कोण किसके बराबर होगा, कोण ए बी डी के। फिर ब्रैकेट में इसका कारण लिख देते हैं कि समान भुजा के, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब ये कोण तो आपका इसके बराबर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब ये देखिए आप, ये जो कोण डी है, ये जो कोण डी है आपका, ये त्रिभुज बी सी डी के लिए क्या है, एक बहिष्कोण है ना, ठीक है ना। आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से कि अगर आपके पास ये इस तरह से त्रिभुज है, ये अगर आपके पास त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है और यहां पर अगर एक कोई कोण है तो वो क्या होगा, आपका बहिष्कोण है। और वो बहिष्कोण होता क्या है, ये जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के, जो बहिष्कोण होता है ये अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अंतः दो कोणों के योग के बराबर, तो अंतः दो कोण ये वाले होंगे, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये बहिष्कोण की आपकी जो होती है स्थिति होती है कि ये होगा। अब क्या करेंगे अब हम इसमें कि इसी कारण ये जो कोण होगा, क्योंकि हमें बराबर करके दिखाना नहीं है इसमें, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जी, तो अब ये जो कोण डी होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले और प्लस इस वाले कोण के बराबर। इसका मतलब जब कोई कोण जो है किन्हीं दो कोण के योग के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा ना। इसको एक बार और समझ लीजिए, अगर ये सपोज करिए ये आपका जो है ये 8 है, ठीक है, ये कोण, और ये 5 का है, ये 5 का है और ये 3 डिग्री का है, तो क्या होगा, ये जो कोण 8 होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 5 प्लस 3, कोण 5 प्लस कोण 3, क्योंकि ये क्या है, कोण 8 बहिष्कोण है आपका। तो आपका समझ में आ गया, बहिष्कोण दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। अब आपने देख लिया ये कोण क्या है, ये छोटा है ना भाई, ये कोण भी छोटा है 8 से, और ये वाला जो 5 वाला है ये भी छोटा है। इसका मतलब अब आपको पता लग गया है कि यहाँ पे जो कोण ए डी बी होगा, पहले इससे पहले हमें बहिष्कोण वाला लिख देना चाहिए यहाँ पे कि कोण ए डी बी, चूंकि कोण ए डी बी त्रिभुज किसका, बी सी डी का एक बहिष्कोण है। देखिए त्रिभुज कोण ए डी बी जो है त्रिभुज बी सी डी का एक बहिष्कोण है, जो कि हमने बता दिया आपको। अब क्या होगा, चूंकि हो गया, इसलिए अब आप क्या कह सकते हो कि जो कोण ए डी बी है, कोण ए डी बी ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये ए डी बी ये बड़ा होगा किससे, ये 8 5 3 जो है समझाने के उससे बताए हैं, ठीक है। तो ये कोण ए डी मतलब जो कोण ए डी बी होगा ये किससे बड़ा होगा, इसको हम किससे कर लेते हैं, ए सी बी, इस वाले कोण से, ठीक है, इस वाले कोण से बड़ा कर लेते हैं, कोण ए सी बी। या आप इससे पहले क्या सकते हो, क्योंकि ये कोण डी जो है बी सी डी का था, पहले बी सी डी का था ये, भाई ये जो बहिष्कोण है बी सी डी का है, तो हम इसलिए इसे बी सी डी कहें पहले, यहाँ पे क्या कहें, इसको कहेंगे कोण को बी सी डी। अब कोण बी सी डी जो है, कोण बी सी डी जो है ये कोण ही तो है, और इस कोण को ए सी बी भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई बी सी डी कोण को हम ए सी बी भी लिख सकते हैं। तो हम अगली लाइन में यहाँ पे लिख देंगे कोण ए डी बी बड़ा है कोण किससे, ए सी बी से, ए सी बी। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए आप क्या देखते हैं हम, ये जो आपका डी ये वाला कोण है ए डी बी जो है वो ए बी डी के भी बराबर है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर ए डी बी क्या है, ए बी डी के बराबर है। तो
तो हम अगली लाइन में ये जो ADB है इसको ADB की जगह क्या लिख सकते हैं, ABD भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए और फिर इसको लिख सकते हैं कोण ADB। अब यहाँ पे से हम इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए चाहो आप, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, ये जो कोण ADB है ये ABD हो गया और ये ग्रेटर देन हो गया, इसको 1 कहा, इसको 2 कहा और 1 व 2 से, 1 व 2 से आपने कह दिया ABD ग्रेटर देन हो गया, बड़ा हो गया कोण ACB। पहले आप इतना देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोण ABD जो है ये वाला कोण पूरा ACB से बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्या हमें करना क्या है, ये वाला कोण पूरा बड़ा वाला करना है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इतना आया, मतलब कुछ हद तक हम जो है पहुँच चुके हैं, लेकिन करना क्या है, हमें पूरे बड़े वाला करना है। तो अब पूरे बड़े वाले को लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ ये देखते हैं क्या, कि ये जो पूरा बड़े वाला कोण होगा, मतलब कोण ABC, कोण ABC, ठीक है ना। ABC का मतलब पूरा बड़े वाला कोण, वो इस छोटे वाले कोण का तो कोण से तो बड़ा ही होगा ना। इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोण ABD से, ABD। देखिए इतनी बात समझ में आ गई। ये जो ABC पूरा बड़े वाला कोण जो है इस छोटे वाले कोण से तो बड़ा ही होगा ना ये, ठीक है ना। तो हमने ABC को, ठीक है, ABD से क्या कर दिया, बड़ा दिखा दिया। अब आप यहाँ पे एक बात देखिए, ये जो ABD है कहाँ गया, ये जो आपका ABD है, ABD ये किसके बराबर है, ये ADB के बराबर भी है, ठीक है ना। तो हम ABC को अब क्या कर देंगे कि कोण ABC जो है ये बड़ा है कोण ADB से। तो अब आप देखिए ये दूसरी इक्वेशन समीकरण बन गई थी, इसको आप तीसरी बना दो और इसको बना दो अब आप चौथी। अब आप देखिए जो ABD है आपका, सॉरी इसको तो ABD भी रहने दो, इसको यहाँ से फोर्थ बना देते हैं क्योंकि हमें तो ABD ही चाहिए था, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए ABD जो है ये बड़ा है ACB से और जो ABC है वो ABD से बड़ा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समीकरण 3 व 4 से कि कोण ABC बड़ा होगा कोण ACB से, बस यही आपको सिद्ध करना था। अब एक बार और समझ लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। अभी जो ABD है इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, कोण 1, ठीक है। ये बड़ा हो गया आपका किससे, ये ACB को जो है हम कोण 2 ले लेते हैं, कोण 2, ठीक है। और जो ये ABC है इसको क्या ले लेते हैं, कोण 3 ले लेते हैं। और ये बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, ABD। और ABD क्या लिया था हमने, कोण 1 लिया, कोण 1। अब यहाँ से देखिए कोण 1 2 3 में समझिए, इसमें जल्दी समझ में आएगा आपको। देखिए कोण 1 बड़ा है कोण 2 से, और जो कोण 3 है, कोण 1 जो है कोण 2 से बड़ा है, और जो कोण 3 है वो कोण 1 से भी बड़ा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोण 3 जो होगा आपका वो बड़ा हो जाएगा किससे, कोण 2 से। हमने क्या कर दिया, कोण 3 जो है वो बड़ा कर दिया कोण 2 से। 3 क्या था, देखिए 3 किसे लिया था हमने, ABC को लिया था तो ABC आ गया, और 2 किसे लिया था हमने, 2 लिया था ACB को तो ACB आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, हैंड्स प्रूफ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।